कहीं ना कहीं वही कह रहा हूँ ना, जो इनएक्सपीरियंस है, या तो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं छोड़ देते हैं कि छक्के चौके लग गए हैं, रन बन गए हैं, विकेट चली गई। ये चीजें सलमान अगर थोड़ी देर के लिए छूट गई ना इनके हाथ से। वेलकम टू बादशाह। लकी फिर भंगड़े मोड में आ चुके हैं भाई। इंडिया ले गया 2-1 से लकी, लेकिन मैच बहुत काटे का हुआ है। मैच काटे का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सैम सलमान, करन अटक गया था हलक में भाई। नंबर काटे 1 की टीम तरह। इंग्लैंड ऐसे नहीं बैठी है सलमान। हमने हमने क्या, पूरी दुनिया ने ये माना हुआ है। और आप देखो, फिर से टॉस जीत के फाइनल में भी वो चेस करने उतरे हैं। क्या बात है। अच्छा, 7 विकेटें 200 पे गिर गई थी, पीछे सिर्फ टेल बाकी थी। सैम करन का पिछले 7 इनिंग में हाई स्कोर 15 था। 22 पे हार्दिक पांड्या ने उसको ड्रॉप कर दिया। अब आप देखें कितनी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल 5 की सलमान, सेंचुरी रह गई है, 7 रन से विक्ट्री। बिल्कुल सलमान, इसीलिए तो वो चेस पे जा रहे हैं ना, कि मोमेंटम उनको पता है कि हम संभाल सकते हैं। यही चीज हमारी इंडियन की टीम की बैटिंग लाइनअप पे भी आई। हम उस पर भी बात करेंगे। हमारी में भी बैटिंग डेप्थ दिखी, लेकिन हाँ, फिर से उन्होंने आला बॉलिंग करके देखो, 1.5 ओवर या शायद कुछ बॉलें रहती थी, ऑल आउट कर दिया इंडिया को। तो बहुत कुछ है सलमान इस मैच से, इस सीरीज से बात करने लायक का। जो नंबर 1 और नंबर 2 की टीमें बैठी हैं, ऐसे धाकड़ सीरीज देखने का मजा आता है सलमान। एक तरफा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और आई थिंक इस सीरीज से एक्सपेक्टेड भी था कि दोनों टॉप टीमें थी, एक वर्ल्ड चैंपियन और एक अपने घर में खेल रही है और इस वक्त सबसे बेस्ट ओडीआई टीम है। ये वाकई कांटे का मुकाबला। लेकिन सैम करन की इनिंग पे बाद में आते हैं, पहले जरा चलते हैं एक तरफ जो हमारा टॉपिक भी आज, इज पंत द न्यू गिलक्रिस्ट। लेकिन सवाल, जो इनिंग आज पंत ने खेली है उसकी वाकई एग्जाम्पल नहीं है। 4 आपके बड़े शानदार किस्म के बैट्समैन बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, और आप खड़े हुए हो अकेले, और आपके साथ जो एक ऑलराउंडर खड़ा हुआ है हार्दिक पांड्या। यूवी और कैफ की याद आ गई है, इस पे बात करूंगा। लेकिन पंत गिलक्रिस्ट कब बनेगा? क्या इस तरह की विकेटें देता रहेगा तो गिलक्रिस्ट बन पाएगा? ये हमने अपने ये हमने अपने शो में सलमान बड़ी बारी कह दिया कि ये उस रास्ते पे है, लेकिन इसको अपने विकेट की अभी वैल्यू समझ नहीं आ रही सलमान। ये आज भी एक मतलब दूसरा शतक मार सकता था, कितनी रैश शॉट मार के आउट हुआ है। बस ये चीजें इसको एक, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी अपने आप को मोल्ड कर ले, एक्सपीरियंस कर ले कि मेरी विकेट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सलमान नो डाउट आपको कहीं ना कहीं 150-200 रन मारने वाला बैट्समैन हार्दिक पांड्या और इसमें दिखेगा। और गिलक्रिस्ट यही करता था लगी, एक बिल्कुल बार गिलक्रिस्ट चिपक गया तो अटता नहीं था। बिल्कुल सलमान, टेस्ट मैच में मुझे अभी तक याद है 200 प्लस की पारी पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेली थी, 99 और होबार्ट टेस्ट मैच में लैंगर के साथ। जी जी, बिल्कुल। पूरी तो ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर बैठी हुई थी, 6 विकेटें गिर गई थी, ये आया बिल्कुल था। बिल्कुल 124 नॉट आउट उसने मारे थे। बहुत यादगार बिल्कुल टेस्ट मैच है वो तो। अच्छा, यूवी और कैफ की बात कर गया मैं। नजर आ रही है कोई जोड़ी लकी बनती हुई पांड्या की और यूवी कैफ वाली, पंत और बिल्कुल पांड्या की? सलमान, कितनी कितनी गेमें देख चुके हो। बस हम ये बात कर रहे हैं कि इनको एक रिदम, मतलब उस लेवल का रिदम चाहिए जो यूवी देता आया था। यूवी भी एक हिसाब से मैच विनर था सलमान। ये कहीं ना कहीं वही कह रहा हूँ ना, जो इनएक्सपीरियंस है, या तो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं छोड़ देते हैं कि छक्के चौके लग गए हैं, रन बन गए हैं, विकेट चली गई। ये चीजें सलमान अगर थोड़ी देर के लिए छूट गई ना इनके हाथ से, कि इनको समझ आ जाए कि हमारी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो सलमान आपको ये छवि दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट खेलेंगे फ्यूचर में भी। तो ये आपको उनकी याद दिला रहे हैं, ये पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। देखो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा सलमान की 4 धुरंधर बाहर बैठे हैं, ये अपनी शॉटें खेल रहे हैं। आप ये चेक करो, जब 4 आउट होके गए हैं तो पहला छक्का किसने मारा? पंत ने मारा। पंत का खुलते ही उधर देखें कौन बैठा है, हार्दिक पांड्या। वो कहता है भाई मुझे भी लेने दो आनंद, वो भी शुरू हो गया। तो डेफिनेटली सलमान, ये वो पार्टनरशिप बनती जा रही है जो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि एक ऑलराउंडर के साथ जो कीपर का काम होता है वो दिख रहा है। तो डेफिनेटली सलमान ये याद कराएगी, आगे भी करवाएगी। अच्छा, 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई सिर्फ 14 ओवर में। उसके बाद अगले 11 ओवर में 50 रन पे 4 विकेटें गिर गई, यानी कि पासा पलट गया था। फिर ये जो पार्टनरशिप है इसने गेम पलट दिया। लेकिन एक छोटा सा नाम मैं और लूंगा, शार्दुल ठाकुर। पिछले मैच में एक कमी नजर आई थी लकी, बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके और विकेटें निकाल के दे सके। ठाकुर ने वो काम किया आज, 30 रन 21 गेंदों में और 4 विकेटें,
और ठाकुर की बॉलिंग पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन तुम क्या कहते हो उसकी बैटिंग का कितना फायदा हुआ इंडिया को नीचे क्विक विनिंग जो आई है? ये सलमान, आपने ठाकुर का एक नया रूप आईपीएल में भी दिखा है, लेकिन बहुत बड़ा रूप आपने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में देख लिया था। तो 50 जो की थी, बिल्कुल, खाली एक में नहीं की है सलमान, उसने थोड़े बहुत रन सारे मैचेस में बना दिए थे कि वो खड़ा हो सकता है। तो जाहिर जाहिर सी बात है सलमान की, आप परफॉर्म करके आए हो तो आपको चांस मिल रहा था। तो जो जो चीजें ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसका एक फीडबैक हमको ये वाली सीरीज में दिखा है कि ये लड़के तकरीबन उन्हीं में से निकाले गए हैं। तो आप देखें, अब अगर आपको ये चीज दिख रही है कि बॉलर बैट्समैन हम कहते थे कि कम है, तो अब अगर आप इसको और नरिश करें, इसको और मौके दें, तो आपके सामने ये बंदा आ गया। और सलमान, इसके साथ एक और बात करें जो हम उस दिन भी कर रहे थे कि अगर आपने सिर्फ हार्दिक पांड्या को बैट्समैन खिलाना था तो आपको बॉलर लेना था। आज वो नटराजन ने पूरा किया। और आप ये चीज चेक करो, आज किस बेहतरीन तरीके से उस बंदे ने 7 की 8 ओवर अपने करे हैं, शायद ज्यादा कर दिए थे पांड्या ने। और सलमान, हाँ। वो ऐसा बॉलर था कि 2 बॉलों में 2 कैचेस निकले हैं डेप्थ में। तो डेफिनेटली सलमान, ये वाले जो इसके 7-8 ओवर सेकंड मैच में विराट कोहली ने क्यों नहीं करवाई या क्या था, ये भी एक एक्स फैक्टर था। तो हमें ये चीजें अब दिख रही है कि पांड्या को नटराजन आपको दिख रहा है कि अंदर आया है। नो डाउट जब शमी और बुमराह आएंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, प्रसिद्ध बाहर जाएगा। तो वहां पे अब कहां पे वो खेलने जा रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं सलमान, ये एक अलग सी बात होगी। बट राइट नाउ अगर हम बात कर रहे हैं तो इस लड़के का बनता है टीम के साथ होना। बिल्कुल बनता है। अच्छा लगिए, मैं नटराजन पे थोड़ा सा टाइम लूंगा। जब कोहली ने उसको एंड किया था, यादव को ड्रॉप किया था, तो इरादा ये था कि भाई डेथ ओवर में उसकी बॉलिंग चाहिए। 9 ओवरों में 68 रन पड़ चुके थे नटराजन को, 69 रन, यानी कि आप मार खा रहे हो। लेकिन कप्तान ने आप पे ट्रस्ट करके आपको बॉल पकड़ा दी और आपने सिर्फ 4 रन देके 7 रन से मैच जिता दिया। सो नटराजन की बॉलिंग को यूज क्यों नहीं किया, शॉर्ट पिच पे क्यों गए, समझ नहीं आया कुछ। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं सलमान की नटराजन की सिलेक्शन ही उसकी, ये जो यॉर्कर्स मार के कर रहा था आईपीएल में, जो कि हमको दिख रहा था कि भाई डेथ ओवर में काम आने वाला बॉलर है। और ये ऐसा भी नहीं था कि वो नई बॉल से नहीं कर सकता है, कर सकता था, लेकिन कराया क्यों नहीं गया। एक भी ऐसा ओवर नहीं था कि उसने कभी अटेम्प्ट किया हो यॉर्कर के लिए। ये मेरी समझ से भी बाहर था। ये एक चीज हमें समझने वाली बात है, या तो कप्तान के दिमाग में भी नहीं आई या क्या चल रहा था, क्योंकि शायद इन्होंने 200 के आसपास जब 7 विकेट ले ली थी, थोड़ी देर के लिए सलमान इन्होंने जो कैचेस भी ड्रॉप किए, ये वहां पे भी ढीले पड़े दिख रहे थे हम लोग को। तो एज अ फैन मुझे ये चीज दिख रही थी कि कहीं ना कहीं मतलब कि भाई गेम निकल चुकी है, ये वहां पे ढीले पड़े थे। तो शायद पता नहीं क्या किया है नटराजन को, लेकिन उस लेवल पे नहीं यूज किया गया जिस क्वालिटी को लेकर वो अंदर आया। लकी, आखिरी सवाल, इस सीरीज से कौन सा प्लेयर इंडिया आगे लेके जाएगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा का फ्यूचर है मजीद? नो डाउट सलमान, एक चीज देखने लायक की है कि ग्राउंड बहुत छोटा था, ठीक है, उनके बॉलर्स को भी राशिद ने 2 विकेट या 3 विकेट ली हैं, बड़ी बड़ी विकेट निकाली हैं, लेकिन उसको रन धुआंधार तरीके से पड़े हैं सलमान। तो डेफिनेटली यंगस्टर्स ये पहला अपना मैच खेल रहे हैं या पहली सीरीज खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली सलमान एक पॉजिटिव लेकर ही वो निकले हैं आगे कि भाई हमें मौका मिला है। और एक नंबर 1 टीम के खिलाफ के बैट्समैन के खिलाफ आप बॉलिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली सलमान मोराल बूस्टर है। रन पड़े हैं, सबको पड़े हैं, कोई बॉलर नहीं बचा सिवाय भुवनेश्वर के एक हिसाब से, और सबको रन पड़े हैं। आप अगर भुवनेश्वर को चेक करें तो उसकी इकोनॉमी ही ऐसी है, 38 for 3 भाई, बस वो एक उसकी ही इकोनॉमी पूरी की पूरी ये तीनों मैचेस में सलमान उसको कूटनी पड़ी है। रेस्ट एवरीवन, वो तो वहां पे प्रसिद्ध को भी अगर पड़ती है सलमान, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस की बात है कि उसने बटलर जैसे बैट्समैन को, रॉय जैसे बैट्समैन को, बेयरस्ट्रो जो मैन ऑफ द सीरीज लेके गया है, इनके खिलाफ उसने बॉलिंग की है, तो ये एक्सपीरियंस ही इकट्ठा हुआ है उसके लिए। अब आगे जाके आईपीएल में उसके लिए पॉजिटिव होगा सलमान। मेरा फेवरेट सवाल, क्या इंडिया को शार्दुल ठाकुर में एक ऑलराउंडर मिलता जा रहा है? अगर आप बॉलर बैट्समैन देख रहे हो, तो अगर ये लोग फिर से बैट्समैन बॉलर देखने लगेंगे तो सलमान, अभी तो बहुत सारे बाहर बैठे हैं, जड्डू बाहर बैठा है, राइट, वो बैट्समैन बॉलर है या बॉलर बैट्समैन है, वो कुछ नहीं है, वो दोनों उसकी इक्वल है, फील्डिंग प्लस, तो उसके पास 3 क्वालिटीज हैं, राइट। तो अभी हमको यहाँ पे ये देखने को मिला है कि स्पिनर आज भी उतरे कारगर साबित नहीं हुए। तो डेफिनेटली सवाल बनता है, सही जगह ले गए तुम, जद्दू बाहर बैठा हुआ है, अश्विन की जगह क्यों नहीं बनती? पता नहीं सलमान, या तो प्लेयर है यार अश्विन के पास सलमान, देखो यहाँ पे राशिद के साथ क्या हुआ है,
हमारी जो 2 विकेटें गिरी हैं, मैं मैच देख रहा था सलमान आज 2 बजे उठ के, सुबह के यहाँ पे 2 बजे से, तो राशिद ने जो विकेटें निकाली हैं सलमान, दोनों गुगली थी। ठीक है, दोनों गुगली थी और अंदर हमारे आई। बैट्समैन ने रीड नहीं किया। और रोहित शर्मा यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। एक ऐसा क्वालिटी का ओपनर बैट्समैन जो स्पिनर पे फंस रहा है, और 2-3 बार हो चुका है, राशिद ने उसको गुगली दे के बोल्ड किया सलमान। तो इट मींस कहीं ना कहीं यही चीज का एक्स फैक्टर, जब कुलदीप को चांस मिला था उसने भी उस लेवल पे उतने चेंजेस नहीं लाए जहां से वो विकेट ले सकता था। यहाँ पे विकेट बहुत जरूरी थी, चाहे रन जा भी रहते सलमान, उसको विकेट भी नहीं मिली, एक वहां पे घाटा हुआ। ठीक है, अब कृणाल पांड्या को देख लो सलमान, कोई टर्न नहीं, कुछ नहीं था, उसके पास वैरायटी भी नहीं है। वो आ रहा बॉल कर रहा है 82, 87, 89, बस स्पीड चेंज हो रही थी, वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। तो अगर आपको लपेटे में बैट्समैन ने ले लिया तो आपको रन पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो दूसरा तीसरा जो हम कहते हैं बॉल गुगली, ये वो राउंड, कुछ नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे कृणाल पांड्या को भी अपनी जगह सेव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा सलमान, क्योंकि जड्डू अपनी जगह तो बनाएगा, जड्डू को आप बाहर नहीं रख सकते। बुमराह अंदर आएगा, शमी जब पूरा फिट होगा अंदर आएगा, भुवनेश्वर अंदर है, अब आपके पास आ गया शार्दुल ठाकुर, और एक और जहां जहां आप जाके खेल रहे हो कि वहां पे आपको 2 स्पिनर्स लेने हैं या तो 4 बॉलर पेस लेने हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी टीम में है सलमान। सही बात है, सही बात है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। या आपने आखिरी सवाल मेरा खुद ही पूरा कर दिया होता, कृणाल पांड्या पे सवाल था लेकिन आपने वो पूरा कर दिया। देखते हैं, ये सीरीज तो हो गई खत्म, क्लीन स्वीप कर दिया इंडिया ने, टेस्ट मैचेस, T20, ओडीआई, ब्रेक है, आईपीएल आने वाला है, लेकिन हमारी कवरेज जारी रहेगी बादशाह की, कोई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है, उस पर आगे बात करेंगे। लकी थैंक यू एक बार, बिग कांग्रेचुलेशंस, एंड इंडिया की जीत आपको मुबारक हो। फिर मिलेंगे। थैंक यू सलमान, थैंक यू। ओके, बाय बाय।